परमेश्वर के धन्यवाद। परमेश्वर ने आज के संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से सब ठीक ठाक हैं। मेरे प्रिय, इस संदेश को भी प्रार्थना के साथ और जो दिया गया हुआ पवित्र शास्त्र के रेफरेंस के साथ आप लोग पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान दे दीजिए, मनन कर लीजिए। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए परमेश्वर वचन को हम पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा है यिप्तह की मन्नत के द्वारा है। वो मन्नत हम परमेश्वर से रखा हुआ प्यार और समर्पण और आज्ञाकारी को प्रकट करता है, जितना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और हम देखें यिप्तह ने मन्नत रखा है, जब अमलेकियों के ऊपर विजय पाकर, अम्मोन से विजय पाकर आकर जो मेरे घर के सामने पहले मैं देखूं वो आपके लिए मैं होम बलि चढ़ाऊँगा। उन्होंने अपने एकलौता पुत्री बेटी आई और उन्होंने मन्नतें पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे और आज का संदेश के लिए सबसे पहले सुने वेद भाग उत्पत्ति 22वां अध्याय से, जो अब्राहम परमेश्वर के अब्राहम के जीवन के द्वारा उन्होंने जो परमेश्वर से किया हुआ प्रेम और आज्ञाकारी और जितना वो समर्पण तय करके प्रभु की आज्ञा के लिए वो प्रकट करते हैं। अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर से जो हमने रखा हुआ प्रेम को और हमारे समर्पण का आज्ञाकारी को हम प्रकट करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम भी सोचने के एक स्थिति पर हमसे पहले जो हमारे पूर्व लोग परमेश्वर से प्रेम किया हुआ अनुभव हमारे लिए बहुत अच्छा गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम संदेश को और आगे बढ़ने से पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 उसका 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। यहाँ पर लिखे शुरू है, इन बातों के बाद, इस बातों के बाद मतलब एक और परीक्षा अब्राहम के लिए परमेश्वर ने रखा। अब ये पिछले अध्याय हम देखेंगे तो 21वां अध्याय पर बहुत सारे बातें हो रहे हैं। कई सालों से अब्राहम सारा का बच्चा नहीं है, बच्चा हो गया, उन लोगों को दुख है पूरा हो गया। और उसके साथ साथ और उनका अजीरा और उनका बेटा इस्माइल को घर से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वो दोनों लड़ पड़ने लगे। और उसके बाद बहुत कुछ बातें आया है और परेशानी हो गया, है ना। एक बच्चा है, दूसरा बच्चों को भगाना पड़ा। फिर शत्रु लोग ने जो इनका लूट लिया और छीन लिया हुआ, वही लोग शत्रु आकर अबीमेलेक आकर मेल मिलाप कर रहे बेरशेबा में। अच्छी बात भी हुआ, बुरी बात भी हुआ है। जो कुछ उनके जीवन में बुरी बात हुआ उसका भलाई भी मिला। बहुत सारे बातें एक अध्याय के अंदर बहुत कुछ हुआ। इन बातों के बाद सारे ठीक हो गया। खुशी के बाद ईसाक आया, खुशी हो गया। इस्माइल गया, दुख हुआ। लेकिन प्रभु ने बोला, इन बातों के ऊपर दुख मत हो जाओ, तुम्हारा बीवी जो बोलती है उसके अनुसार मानो, मैं उन्हें भी बड़ा आशीर्वाद दूंगा, इस्माइल को भी, तुम्हारा संतान भी, ईसाक भी आशीष दे। प्रभु ने तसल्ली दे दिया। कभी कभी हम परेशानी हो जाते हैं, है ना। कुछ करने से किसी का अच्छा है, किसी को दुख होता है। हम पूरा कोशिश करते हैं, सबका भलाई चाहते हैं ना। कभी कभी में ऐसे हो जाता है ना, और वहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ उपाय करके हमें तसल्ली दिला देते हैं। चिंता मत करो। हमारे कभी कभी हम हमारे छागत को हमारा जीवन साथी कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, है ना। फिर अगर एक को हम खुश करके दूसरों को नुकसान करके परेशानी करके भी हम जाते हैं, उसमें हमें परेशानी हो जाता है। यहाँ पर इस चोट का, इस गांव का इलाज परमेश्वर के पास, है ना। कभी कभी प्रभु मैं क्या करूं, मजबूरी में मैंने ऐसा किया, लेकिन प्रभु तसल्ली देता है। और शत्रु थे, उनसे लड़ते थे, उनके विरोधी थे अबीमेलेक लोग वगैरह। अभी वो खुद आकर उनके साथ वाचा बांधा,
कुछ हो, शत्रु मित्र बन गया, मेल मिलाप हो गया, ये भी बड़ी खुशी की बात है। देखिए मसीह जीवन हमेशा ऐसे नहीं, हमेशा खुशी रहेगा, और मसीह जीवन ऐसे भी नहीं है हमेशा दुखी ही रहेगा, ठीक है ना। हमेशा आप भले चंगाई में रहोगे भी नहीं है, हमेशा बीमार में भी नहीं रहेगा। हमारा सोच गलत होता है, कई बार ज़्यादा बीमार पड़ गया तो हम सोचेंगे वो मरने तक मैं ऐसे ही रहूँ, ज़्यादा परेशानी आया तो मेरे किस्मत में खुशी लिखा ही नहीं है ना। मेरा किस्मत में कभी पैसा धन दौलत मेरा बैंक में बैलेंस कभी आएगा नहीं। हाँ जी, हम कई बार हम सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, मुझे लग रहा है ये कभी सुधरेगा नहीं, है ना, ये कभी पड़ेगा नहीं। देखो पूरा अंडा जीरो लेकर आने वाले बच्चे कभी कभी 100 का 100 लेकर आ जाते हैं। समय श्राप मत करें किसी को भी, हो सकता है आवारा घूम रहे होंगे, आने वाले समय पर वो बंदा ऐसे जमावारी बन जाएगा, परिवार को वो खुद लेकर जा रहे होंगे। हम नहीं जानते हैं लोगों के जीवन में क्या होता है, कब होता है ना। जब तक आप देखा था तू तो वेश्या का बेटा है ना, भरस्त्री का बेटा है, भाग जाओ, भगा दिया था, लेकिन कौन जाने वो आकर उस जिन्होंने भगाया उन लोगों का बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो, इसलिए आप अपना फिलहाल की स्थिति को देखकर आप अपने आप को निर्णय ना ले लीजिए मेरा भविष्य ऐसे रहेगा, या मेरा बेटा बेटी का भविष्य ऐसे रहेगा, या मेरे साथ मेरी ज़िंदगी ऐसे रहेगा। हालेलुया। लग रहा है मृत्यु तक ये बीमारी मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल गलत है सोच विचार। आप परमेश्वर से विश्वास करें, है ना। मसीह जीवन हमेशा खुशी हरियाली के जीवन भी नहीं है, और मसीह जीवन हमेशा दुख के जीवन भी नहीं है। ये दोनों बदल बदल कर आते हैं, जैसे दिन में दिन और रात बदल बदल कर एक दिन में आते हैं, वैसे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे दुख के बदले, तुम्हारे नामधराई के बदले 2 गुना आशीष आएगा। एक दिन है आपके दुख का विलाप का दिन समाप्त होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज़रूर, लेकिन विश्वास करना आपको। हालेलुया। आपको विश्वास करना। यहाँ पर देखिए अब्राहम का एक परिचार है, देखिए दोबारा पढ़िए। इन बातों बहुत सारे अच्छी बात हुआ, बुरी बात हुआ, दुख की बात हुआ, परेशानी वाली बात हुआ है, हाँ, कुछ समझ में नहीं आने वाली बात हुआ है, शत्रु मित्र बन गया है, मेल मिलाप हो गया, वाचा बन गया, बहुत अच्छा हो गया। हालेलुया। और ये खुशी शांति ये लंबा समय के लिए नहीं रहा, क्या हो गया, अब परीक्षा कौन लेकर आ रहा है, परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। देखिए पढ़िए, हाँ दोबारा पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उनका क्या लिया है, परीक्षा लिया है। क्या परीक्षा है? हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, अब्राहम को बोला हे अब्राहम, उन्होंने बोला जी परमेश्वर जी। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता। देखो अपने पुत्र को अर्थात जिससे तुम प्रेम रखते हो, और जो तुम्हारे एकलौता पुत्र है, इसलिए तो प्रेम रखते हैं ना। हाँ, ये की है क्या ना, हमारे गांव में बोलते हैं उन्ने उन्न खन्ने कन्न, मीन्स आंख के जैसे ये की है। उसका अगर एक की चीज़ होगा तो उसका हम कैसे रहेंगे? हाँ? अपने आंख जैसे नज़र रखते रहते हैं ना। अरे भैया कई सालों के बाद मिला है, बहुत मेहनत के बाद मिला है, चाहे बच्चा हो या बीबी हो या पति हो या गाड़ी हो या मकान है, कुछ भी हो, है ना, बहुत मेहनत के बाद लंबा समय इंतज़ार के बाद अगर कुछ मिले तो आपका ध्यान ख्याल कैसे रहेगा? एक्स्ट्रा रहेगा ना, रहेगा। आप लोग जवाब नहीं देते, सीरियस में इसे पहले बोला, टेंशन मतलब फ्री बैठो तभी वचन समझ में आएगा आपको। हालेलुया। सीरियस होकर बैठने में मुझे डर लगता है। आप लोग क्या कह रहे हैं ना, खोए मत, खोना नहीं, यहीं पर बैठे। अगर बहुत दिनों के बाद बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत मेहनत के बाद कुछ मिला है तो उसके ऊपर का प्यार ख्याल ध्यान सब कुछ एक्स्ट्रा हम करते हैं, है ना।
इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम्हारे एकलौता पुत्र, तुम्हारा पुत्र और अतर एकलौता पुत्र सारे धन दौलत का संपत्ति का वारिस है ना, और जिससे तू प्रेम करता है उसको क्या करना है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ, लेकिन परीक्षा है, एक ही बेटा है, बड़े प्यारी बेटा है, सारे संपत्ति का धन दौलत का आने वाला वारिस है। लगभग 25 साल इंतजार करके पाया हुआ बेटा है। बहुत गड़बड़ी हुआ, बच्चों के कारण बहुत कुछ हुआ, दुख हुआ, निंदा बदनाम हुआ, निराश हुआ, परेशानी हुआ। उसके बाद बच्चे किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। जिन्होंने दिया अभी कह रहे हैं वो मुझे वापस कर दो, है ना, मेरा सेवकाई के लिए भेजो, मेरा सेवा करने दो, मेरा भविष्यवक्ता बना लो, बोलने से खुशी हो जाता है। लेकिन क्या कर रहे हैं, मोरिया देश में जाओ, वहाँ पर एक पहाड़ में दिखाऊंगा, वहाँ जाके मेरे लिए होम बलि चढ़ा, मतलब खाट के आग लगा दो। परीक्षा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से जब यहाँ पर मैं पिछले संदेश में भी बोला, परमेश्वर से हम जितना प्यार करते हैं, हम जितना आज्ञाकारी है, जितना हम समर्पण है, इसको अलग अलग तरीके से हम प्रकट करने का वक्त परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, अनुमति करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अनुमति करता है अलग अलग तरीक़े से। ऐसी स्थिति पर देखें, अब्राहम का स्वभाव पता, जैसे परमेश्वर बोलता ना वैसे ही करते हैं। 12 का 1 पढ़े, उत्पत्ति 12 का 1 और 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके पीछे उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जी, यहाँ पर छोड़ दें, पहले लाइन पढ़े, 4 का पहले लाइन। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर ने बोला तू अपना सारे परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, गांव, देश सब कुछ छोड़कर जहां मैं तुम्हें ले चलता हूँ, दिखाता वहाँ चला जाओ। अब्राहम ने क्या किया, और लिखा है उनको यहाँ तक नहीं मालूम है कहाँ जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि जैसे मैं, प्रभु ने कुछ बातें मुझे गवाही के लिए याद दिलाई, इसलिए मेरा अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं प्रभु का अपनाया, परमेश्वर ने बोला, मेरे पादरी साहब को बोल दिया है, मेरे सेवकाई के लिए देवबंधु को क्या करना है, अलग कर दो, क्योंकि मैं उनके लिए सेवा रखा हूँ। मैं ऐसे बंदा था, पादरी साहब को 1 मिनट भी, 1 मिनट तो काफ़ी, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगते थे पास्टर जी के साथ रहना, कलीसिया में संगति के साथ रहना, मैं परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु के साथ और स्वर्गदूतों के साथ रहता हूँ, ऐसे मजा आता मुझे। और पादरी साहब को भी ऐसे थे, मुझे अलग नहीं छोड़ना है। लेकिन परमेश्वर से कौन लड़ाई करके जीत सकता है ना। वक्त आया, पादरी साहब ने भेज दिया मुझे नहीं मालूम है। मैं जीवन में मेरा कई बार मैं बहुत सारा हिल स्टेशन घुमाऊँ, ऐश किया मैं हिल स्टेशनों में, लेकिन एक जगह नहीं गया, कोडेकनाल, ठीक है। कई बार उस पहाड़ का नीचे तक जाते थे, वहाँ जाने के लिए भी निकलने के बाद भी वापस आते थे, उसके आसपास एरिया में जाते थे, लेकिन उस जगह नहीं जा पाए। और अब परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए काम भेज रहे हैं, उसी कोडेकनाल में जाओ। देखो, मैं प्रभु में जब नहीं है तब मेरा चाहत को भी उन्होंने पूरा किया। वहाँ जाकर तुम, इसलिए शायद प्रभु ने रखा, इसलिए मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। वहाँ जाकर
मुझे नहीं मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। मैं जाकर वहाँ पर बस से उतर गया, उतर कर एक बहुत बड़ा तराई की जगह, वैली रोड से मैं भी चल पड़ गया। मेरा पादरी साहब भी दुआ करके भेज दिया, जाओ भाई अभी तू जाने, तुम्हारा परमेश्वर जाने, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ा गवाह है, बहुत सारे बातें, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। वहाँ जाने के बाद एक पत्थर थे रोड पे, ठंड शाम हो गया, ठंड लग रहा है, हाँ पूरा जंगल जंगल दिख रहा है। एक एरिया पर कोई कई जगह पर घर हैं, हाँ पहाड़ी इलाका तो जानते हैं सब। मैं बैठा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सेवा के लिए भेजे, मैं क्या सेवा करूँ, हाँ परमेश्वर जानते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं, डर नहीं है। बैठ गया, देखते रह रहे हैं, प्रेयर करते रह रहे हैं, प्रभु उसके याद करते हैं। बहुत सारे बातें आ गई, सब कुछ छोड़ कर जाने के लिए बोला, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, है ना, केवल बाइबल लेकर आया हूँ, सब कुछ छोड़ा। अब्राहम को जैसे बोला प्रभु ने, वैसे मुझे भी बोला, सब कुछ छोड़ दिया। आए, फिर थोड़ी देर बैठा, एक अंकल आए, इधर क्यों बैठ गया बाबू? मैंने बोला इससे आगे जाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर की अगुवाई के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने ये बोला, सीधा बोला, आप परमेश्वर के दास हैं, आप सेवा करते हैं। मैंने बोला सेवा के लिए आया हूँ, सेवा नहीं किया, सेवा के लिए हाँ। कहाँ रुकोगे, परमेश्वर जानते हैं। अरे मेरे घर छोड़ो, घर पे गई, उनका बीवी 23 साल से लघु बगाने वाली बीमार में पड़ा हुआ, लेटा हुआ, 23 साल से बीमार के बिस्तर में। उन्होंने बोला, सारी पास्टर आपको मैं ठीक से खिला पिला नहीं सकती, क्योंकि मेरा बीवी 23 साल से बीमारी है, लघु बगाने वाले बीमारी है, वो बहुत बदबू आएगा। मेरा घर पे छोटा सा झुग्गी झोपड़ी, छोटा सा, मैं उनके साथ रहता हूँ, जो है हम बना कर खाएंगे, आ जाओ। मैंने बोला 23 साल आप उनके साथ रह रहे तो मुझे एक रात रुकने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आ जाए, हम दोनों मिलकर हम प्रेयर करेंगे, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हम गए, प्रार्थना किया, वो ठीक हो गए उसी रात। 23 साल का परेशानी, उसी वक्त लघु बगाना बंद हो गया। अब के मालूम है, उसी वक्त वो बहन उठकर हमें ब्लैक टी बनाकर पिलाई, उसके बाद खाना बनाए, खाकर हम ये बात सुबह उठकर बड़ी भीड़ आने लगे देखने के लिए। मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की महिमा है ना, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत फेमस है, वो बोल लेंगे तो संदेश फिर नहीं पहुँच, बहुत सारे गवाह, प्रेज़ गॉड। उसके बाद दिल्ली जाओ, आमीन, हम आ गए, क्योंकि आज्ञाकारी है ना, हर बात है। आप प्रोग्राम देखिए, सब कुछ छोड़ो, चलो, चल पड़ गए। अब क्या हो रहा है? अब्राहम का क्या बोला, तू अपने एकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, प्यार करेगा नहीं करेगा? 25 साल के बाद बच्चा मिलेगा तो चाहे थोड़ा बहुत थोड़ी करेंगे। उसे ले जाकर जहाँ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मोरे देश में जाओ, उस पहाड़ पर हो बलि चढ़ाओ, परिषद दे दिया है। अब अब्राहम क्या करेगा? प्रेज़ गॉड। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर से जब हम प्यार करते हैं ना, तब आज्ञाकारी और समर्पण अपना पाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं ना, हर बातों के लिए सोचोगे, चर्च जाने के लिए भी सोचोगे, ठीक है, चर्च जाना आपका कड़वा लगेगा, है ना। अगर आपका अंदर परमेश्वर का प्यार है ना, प्रार्थना शुरू होने से पहले आपका यहाँ पर अटेंडेंस हो जाता है। मैं पहले बोल रखा हूँ, 45 किलोमीटर मैं पैदल जाना पड़ते थे चर्च के लिए, तभी भी सबसे पहले मैं जाते थे। अगर मैं जाने से पहले कोई आया होगा तो मुझे अजीब लगेगा, अरे यार मैं लेट हो गया, और सारे लोग जाने के बाद में जाते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे लोग आने के बाद आता है और सारे लोग जाने सबसे पहले हम निकल जाते हैं।
जितना आपका लगन परमेश्वर की उपस्थिति, मार्था क्या कर रहे हैं, काम में लगे पड़े थे, उसके पास समय नहीं, काम खत्म होता नहीं थे, लेकिन मरियम क्या किया, सब कुछ छोड़कर उनके शरण में बैठे हैं। मैं पहले बोला पादरी साहब के साथ जो मैं समय बिताते थे, एक सेकंड भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते थे, समझे। हमें हाँ पादरी साहब से बात करना अच्छा नहीं लगता है, हाँ अरे पास आ रहे हैं, आपको मालूम है जब आप परमेश्वर से जितना प्यार करोगे करते करेगी, आपकी समर्पण कितना, आपकी आज्ञाकारी कितना करेगी, अपने आप को मालूम होता है। आपका हर एक एक्टिविटीज से, चर्च में आने से लेकर, प्रार्थना करने से लेकर, बाइबल पढ़ने से लेकर, सेवा करने से लेकर, सब कुछ हर चीज़ में प्रकट होता है, परमेश्वर जानता है। अच्छा लोहिया, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई, समर्पण, आज्ञाकारी और प्यार कौन जानता है, परमेश्वर जानता है, समझ रहे। हम कितना, हाँ, और जब हम परमेश्वर से हमारा प्यार, हाँ, गहराई है, कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकते, हालेलुया। कोई हमें अलग नहीं कर सकते हैं, कोई हमें दूर नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम समर्पण करने के लिए सोचेंगे भी नहीं, हमें या जितना भी महंगा हो, या अपना खुद का जान या क्यों ना हो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है वहाँ पर कोई बहाना आएगा नहीं, मेरा तबीयत खराब है, मेहमान आ गया है, काम है, ये है, वो है करके बोलेगा नहीं, हालेलुया। क्यों, उससे ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया। जितना प्यार का सामर्थ्य होता है ना, वो ताकत किसी के नहीं है ना, है ना, हाँ है ना। संसार के प्रेम में लोग क्या क्या करते हैं, प्यार करता हूँ करके बहुत कुछ करते हैं, है ना, सबको लात मार देते हैं, है ना। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, प्यार प्रेम मृत्यु से अधिक सामर्थ्य है, मृत्यु की जैसे सामर्थ्य है ना। मृत्यु को रोक सकते हैं नहीं, वैसे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते। एक संसार का प्यार के इतना ताकत है, तो परमेश्वर से आपका प्यार है तो वो, हाँ, फिर वो और कितना ताकत है ना। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, इसलिए तो अपने एकलौता पुत्र यीशु को दिया मरने के लिए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और हम अपने बच्चों के प्रभु, अपने बच्चों के यहाँ तक संडे क्लास में भेजने के लिए भी हम सोचते हैं, अपने बच्चों को प्रार्थना में भेजने के लिए भी हम क्या करते हैं, सोचते हैं। माता पिता से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आपको बच्चों को भेजो ज़बरदस्ती, बाइबल को इसमें भेजो, हाँ, स्कूल भेजो, आत्मिकता उन्नति के लिए भेजो। क्यों, हमारे अंदर वो प्यार नहीं है ना। जिस माँ बाप को परमेश्वर से प्यार होगा, वो प्यार मेरे बच्चों के अंदर भी होने दो करके क्या करेंगे लोग, धक्का दे कर भेजेंगे, डंडा बजा कर स्कूल भेजेंगे। अगर कहीं इनाम मिल रहा, बच्चों को राशन मिल रहा तो भगा देंगे, लेकिन प्रार्थना में भेजने के लिए बहुत सारे बहाना मिल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। अब अब्राहम का सुबह ऐसे नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। अब क्या कर रहा है अब्राहम, देखिए कितना अच्छा है, 3 से 5 तक पढ़े। परमेश्वर का जो हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं ना, उसके बारे में किसी के साथ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़िए अभी क्या हुआ रहे, 3 से 5 एक करके पढ़ेंगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर और 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। यहाँ पर देखिए, सुबह उठा, रात को अच्छा सोया होगा, सोने के बाद उठता है ना। ये बात ऑर्डर मिलने के बाद रात में किसी की नींद आएगा? 25 साल के बाद पाया हुआ बेटा है, एक इकलौता, और बहुत प्रेम करते हैं। सुबह 3 दिन के बाद क्या करना है, बलि चढ़ाना। 3 दिन की दूर है, ठीक है, जो भी है बलि चढ़ाना है। रात में नींद आएगा?
रो के चिल्ला कर क्या करेंगे लोग। बीमार हो गया तो रोने शुरू हो जाते हैं, पादरी साहब मेरा बेटा का बचाओ, पादरी साहब मेरे बेटी के बचाओ। हाँ, फोन आता है, बुखार हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ हो गया, क्या करते हैं, बचाओ बचाओ, हे प्रभु बचाओ। अब्राहम चिल्लाए करके लिखा नहीं, यहाँ तक उनके उनके बीवी को भी नहीं बताया। अगर बीवी को मालूम होगा तो क्या होगा, जाने देगी, हाँ? आदमी को मार डाल देंगे आजकल का माँ होगा। तू मेरा बच्चों का मार रहा, तू सुबह तक जिंदा रहेगा तभी तो, हाँ? तो हो मर चढ़े हैं। आयु की बीवी हो जाए, तू परमेश्वर का दोष लगा कर क्या करो, मर जा, तू मरो, तू जाओ, तू परमेश्वर बोलता है ना, तू मरो, मेरा बच्चों की क्यों बिगाड़ रहे हैं ना, हाँ? मेरा बच्चों की क्यों बलि चढ़ा रहे, तू बिगड़ गए तो बिगड़ गई, तू मेरा बच्चों के क्यों चर्च ले जाते हो, क्यों बिगाड़ रहे हो। हाँ जी, आदमी और बीवी पति दोनों लड़ते हैं ना गलत चीज़ के लिए। मम्मी के मालूम होगा तो छोड़ेगी वो, बेटा से लड़ रहा करके, हाँ, खुद शादी करवाए अपने क्या सौतेली बोलते हैं, हाँ, जो भी हो है ना, उनका नौकरानी और उनके बच्चे को भी घर से भगा दिया, नहीं भगा दिया, क्यों क्या कारण है, अजीरा और उनका बेटा इस्माइल क्यों भगाएगा, बेटा से लड़ रहा है, समझ रहे हैं। अरे जवाब दे दीजिएगा, हाँ, प्राइज ला लड़ाई करने के लिए घर से भगा दिया तो फिर ये बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ बोलने से पति की छोड़ेगी वो, हाँ? आपका पति आकर आपके बच्चों को बोल रहे हैं ऐसे मैं करूँगा, करना चाहता हूँ, प्रभु ने मेरे से बात किया, परमेश्वर ने तुमसे बात किया, क्या बोल रहा है, पागलता नहीं है, घर से निकल जाओ, हाँ, या तो मैं तुम्हें मार डाल दूँगा, तुम्हें बलि चढ़ाऊँगा तुम्हारा परमेश्वर को। बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम होगा तो बोलेंगे। देखिए सवेरे थट पर उठ गया, सुबह सुबह इसहाक और लकड़ी और 2 नौकरों के साथ गधे तैयार कर ले सवारी। और अगले वचन, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और देखिए 3 दिन यात्रा करके उस जगह को आसपास होगा तो थोड़ा पीछे आने के लिए मन भी कर लेगा, वापस आने के लिए ना, है ना। 3 दिन यात्रा के बाद उस जगह को देखा, हाँ, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए अपने सेवक लोगों को भी बोल दिया, रोक दिया। सेवक लोगों को भी नहीं मालूम है हमारे स्वामी कहाँ ले जा रहे हैं, सारा जी को भी नहीं मालूम है ना। मालूम होगा तो पूरा छाती पीट कर रो कर पूरा गांव वालों के इकट्ठा कर लेगी, है ना, जाने देंगे। अरे यार परमेश्वर से प्रेम तो करो, लेकिन इतना थोड़ी प्यार होता है। ये प्रभु ने यही थोड़ी बोला सब कुछ छोड़ कर जाओ, मुझे ऐसे बोला लोग ने। अरे चल तो गया, ये सब कुछ छोड़ कर चल गए, तू ऐसे देख, तू उनको भी मानो, हमारे संग भी मानो, और तू तो ऐसे सारे घर का सारे सामान भी पहुंचा दिया, जो सालों साल जमा करके रखा हुआ बहुत महंगी महंगी चीज़ों को, वो भी चर्च के चाहिए करके ले जा रहे हैं। यार हमें कुछ दे दो, एक पकड़वा दे, तू तो जा रहे हैं लोगों के सामने। मेरा घर वाला नहीं बोला, अड़ोसी पड़ोसी भी बोल रहे, मेरा घर वाले बहुत अच्छा है, जहाँ आप खुश है वहाँ चला जाओ, बेच दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कुछ होता था। और नौकर लोगों के साथ में क्यों नहीं लेकर गया, वहाँ जाकर ये लोग रोएंगे, है ना। उस वक्त अच्छा वो सेल फोन नहीं है, तो हाँ जी हमारे स्वामी जी क्या कर रहे हैं मैडम, हाँ ये मलकिन मैडम क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनको कुछ हो गया, हाँ अपने सारे लोगों को लेकर आ जाना, पुलिस को बुलाओ, है ना, उल्टा पुल्टा कर लेंगे। वो बोल दिया सवारी के साथ तुम दोनों यहाँ रहो, और मैं और मेरा बेटा पहाड़ में जाकर हम परमेश्वर की दंडवत करके स्तुति आराधना करके हम वापस आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
वापस आएंगे। और क्या हो गया वहाँ पर उसके बाद 5 पूरा हो गया। हाँ जी, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग ढोल बजाते हैं, वचन क्या बोलते हैं, जो दाहिने हाथ करता है वो बाएं हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, पति आएगा या पत्नी आएगा सोचेगा, कुछ लोग अच्छा है ना, कुछ लोग अच्छा है। सुने में क्या क्या देखो, हमारे घर पर पादरी साहब आते जाते रहता है, दिन भर के घूमते रहता है ना। उनका थोड़ा आराम करने के लिए हम ऐसे कर ले, हमारा करके हैं, हमारे पास तो 2-3 मंजिल का मकान है, एक कमरा पादरी साहब को दे देंगे जब अभी आए इधर आराम करें, और एक टेबल भी डाल देंगे, एक कुर्सी डालेंगे, एक लाइट भी रख देंगे। पादरी साहब जब इस एरिया पर आएंगे आराम करें। उनका पति ने क्या किया, हाँ है ना, पति ने हाँ कर लिया, है ना। पादरी साहब का किराया देने के लिए भी सोचता हमारा हम लोगों का था, क्यों पादरी साहब से मैं कैसे किराया मांगूँ, किसी और के दूंगा तो किराया ज़्यादा मांग सकते हैं, और पादरी साहब से किराया अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा कमरा है, साल भर की भी खाली पड़ा होगा, फिर भी हम उस कमरा को प्रार्थना के लिए खोलेंगे नहीं, है ना। हमारे पास 4-5 कमरा है, 2-3 मंजिल है, एक कमरा में प्रार्थना के लिए, है ना। पादरी के लिए मत देते, परमेश्वर के लिए दूंगा। मैं और मेरा परिवार वाले, मेरा किराएदार सारे मिलकर इस कमरा पर हम लोग केवल प्रार्थना के लिए रखेंगे। एक प्रेयर रूम रखते हैं, हाँ जी, कम से कम एक कमरा होगा तो एक कोने का प्रेयर कोना बना लो। जब आप प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, उस जगह पर जाकर बैठकर प्रार्थना करें। अगर आपके पास कुछ कमरा है, कुछ लोगों का 2-3 मंजिल है, कुछ लोगों का 2-3 कमरा, कुछ लोगों का 2-3 मकान है, 4-5 मकान है ना। लेकिन ये परमेश्वर के लिए है, पादरी के मत दे दो। वहाँ पर परमेश्वर के लिए नहीं दिया, सुने में क्या कर रहे थे, एलिया के लिए दिया, है ना, प्रभु के दास के लिए, आ रहे हैं जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो तो कहानी बना देंगे, पादरी का अपने घर पे बैठा दिया, हमारे घर पे भी आने देंगे। पादरी भी जब आता वहाँ जाकर खाते पीते सोता है भैया, सेवा बहुत होता है, हाँ जी। हम वो कहते कहानियाँ बना देंगे, उनके घर पे 2 घंटे बैठते हैं, उनके घर पे 1 घंटे रहता है, हमारे घर पे आते भाग जाता है, हाँ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम के साथ क्यों यीशु मसीह बैठकर बात किया, मार्था के साथ क्यों नहीं बैठा, डांटा क्यों, होता आप ही मालूम है ना। आपका सोच, आपका विचार, आपका प्यार, आपके लगन जितना है भाई वैसे ही होंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद। जब आप कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, आप करना चाहते हैं, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हो सकता है आपका जीवन साथी क्यों ना हो, आपका पति या पत्नी, या है ना। कुछ लोग मैं ये करना चाहता हूँ, लोग बोले अरे और कोई काम नहीं है, उनके क्यों दे रहे, उनके पास बहुत है, हाँ जी। कोई आप में से, मैं पादरी साहब के एक बुलेट लेके देना चाहता हूँ, एक और बुलेट है, हम क्या बोलेंगे आप, अरे ऑलरेडी तो एक बुलेट है, वो नहीं चलाते, वो छोड़कर पता नहीं स्कूटी में आता है, कभी उसमें आता है, उसको एक और बुलेट का क्या ज़रूरत है ना। बोलेंगे नहीं बोलेंगे लोग, हाँ। जो है वो रुकावट करने के लिए, मन्नतें पूरा करने के लिए, या परमेश्वर से जितना आपका प्यार, समर्पण, आज्ञाकारी, उसको रोक टोक करने के लिए ज़रूर तीसरा बंदा आ जाएगा। अगर आप मन्नत रखें, प्रभु जाने और आप जाने, उसको पूरा करने में चौकसी रहें, सावधान रहें, पीछे ना हटें। हालेलुया। अगर हर बातों में आपका साथ है, उन्हीं से आप बात करो, बांटो। मैं प्रभु के लिए ऐसे करना चाहता, जैसे सुने मैंने किया, देखो हम प्रभु के दास के लिए हम कुछ बनाएंगे, वो बना कर दे दिया। हालेलुया। अगर ऐसे में नहीं दो मत, उनके क्या ज़रूरत है बोलने वालों को, आप बोलिए मत, फिर रोक देगा, समझ रहे ना। कुछ लोग मैं बपतिस्मा लेना जा रहा हूँ, ढोल बजाते हैं, रुकावट आ जाए, है ना। कुछ लोग मैं चर्च जा रहा हूँ, ढोल बजाते हैं, है ना।
कुछ भी है जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने निर्णय में, सोच में, विचार में स्थिर रहिए। हालेलुया। ये किसी के नहीं बताया, किसी के ना, जो साथ में आया, जहाँ तक आना था नौकरों को वहाँ तक लेकर आए और नौकरों और सवारों को वहाँ पर छोड़कर ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि डोल बजाने में रुकावट आएगा। जो करना परमेश्वर के लिए गुप्त में करो। प्रेज़ गॉड। अब्राहम जानते थे मैं किसी के बोलूँगा तो रोक देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे बढ़िएगा 6 से 10 तक। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। देखिए ये बहुत कठिन समय है ना, जितना भी बुरा आदमी होने से भी, है ना, बच्चों को मारते पीटते सब कुछ करते हैं, उठा के पटकते हैं, फिर भी अपने हाथों से अपना बेटा को, प्यारे बेटा को, हाँ, काट के, हाँ, लकड़ी पे लटा कर उसको आग लगाना है, कितना कठिन स्थिति है ना, है ना। हाँ, हमें चर्च में आने में, प्रार्थना करने में, हाँ, जागते प्रार्थना करने में, रात के ऑनलाइन प्रेयर करने में या फास्टिंग एक टाइम रखने में कितना कठिन होता है ना, कितना मुश्किल होता है। दान देने में, दशांश देने में, मेंबर्स देने में, मेंबरशिप देने में, किराया देने में, हाँ, चर्च का प्रभु के काम के लिए समय देने में या मेहनत करना, कितना हम सोचते हैं, कितना कठिन लगता है हमें, हाँ, होता है। कितना बार सोचते हैं, कितने लोगों से हम सलाह लेते हैं, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं अपना काम छोड़कर सेवा करना चाहता हूँ, कितना लोगों से पूछते हैं। प्रभु ने मुझे बोला सब कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे वाले में निकल गया, सब कुछ छोड़कर निकला, सब कुछ A to Z मैंने छोड़कर निकला हूँ। हालेलुया। और 15 साल तक मेरे जीवन में कुछ नहीं दिखा है। प्रभु सिर्फ मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए या कलीसिया में दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं थे, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। कठिन है। परमेश्वर से प्रेम करता हूँ बोलकर कई बार मना कर लिया, इनकार कर लिया ना चले लोग, क्यों, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें क्या कर रहे हो, अपना बेटा का बुला लिया है, लकड़ी ले लिया है और हाथ में आग भी ले लिया है, चाकू भी ले लिया है, दोनों क्या कर रहा है, चल पड़ने लगे। और साथ इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। देखिए जब ये रात में मालूम हो गया तब से बंदा पता नहीं, और सुबह उठा तैयारी करने के बाद तो उनके दिमाग में बहुत कुछ आ सकते हैं, मना कर सकते हैं, है ना, दिल बहुत दुख होगा। अभी 3 दिन यात्रा, कितना कितना सोचा होगा, क्या क्या सोचा होगा। और अब गधे के रुक दिया, सवारों को और नौकरों को रुक के बलि के लिए आग वगैरह सब कुछ तैयार कर रहा है। उस वक्त और कठिन है, और इतना भी ठीक है, लेकिन अब बेटा पूछ रहे हैं, ये पिताजी बलि के लिए सब कुछ है, आग है, लकड़ी है, लेकिन मैं मना कहाँ। अब इस वक्त ये बात सुनकर जितना भी कठोर बंदा भी होगा ना, हाँ, आगे कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर से रखा हुआ प्यार को प्रकट करना ही आसान बात नहीं है ना। क्या देख लिया अब्राहम यार, परमेश्वर के पीछे इतना, ये तो पहले था सब कुछ करते थे जो दुनिया करते थे, अभी क्या देख लिया, यहाँ तक तैयार हो गए। मेरे से लोग पूछते थे, फिर अब्राहम से कितना सोचा होगा ना, अरे तुम क्या देख लिया, 1 रुपये दिखाओ तुम्हारे पास, प्रभु ने दिया करके दिखा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पहले भी बोला 15 साल तक मेरे पास कुछ भी नहीं थे, चिन्ह चमत्कार है, मरे हुए लोग जिंदा होते, सब कुछ होते थे, प्रभु मेरे साथ करके बहुत कुछ चिन्ह चमत्कार होते थे, लेकिन जब लोग पूछते दिखाने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास,
क्या देखे यार, इतना पागल हो गया यीशु के पीछे, सब कुछ छोड़ कर आए हैं। ठीक है मानो, लेकिन सब कुछ तो ऐश तो करो, हमारे संग रहो, मिलजुल कर रहो, ये करो वो करो, ये भी करो वो भी करो, बहुत कुछ है। लोग दिमाग चाटने लगे हमें, लेकिन हमने नहीं, न एक ही नज़र। हालेलुया। देखिए बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ है, वो क्या बोल रहे हैं? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। परमेश्वर होम बलि के लिए अपना आप उपाय करेगा, प्रभु देख लेगा। चलो, और क्या हो गया? हाँ, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। यस, हालेलुया। कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने बच्चे मर गया तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? और कोई कब्र बनाता है ना? माँ बाप कितना रोता है ना? लेकिन अभी बेटा सामने है, उनके लिए कब्र बना रहे हैं, वेदी बना रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। बेटा का हाथ पैर बांध रहा है। ये कहानी नहीं है, हकीकत में सच में। और छुरी भी उठा रहे हैं। बच्चे भी देखो कितना अच्छा आज्ञाकारी है। यफ्ता का बेटी ने क्या बोला? कोई बात नहीं, मेरे बारे में ना सोचें, जो आपने परमेश्वर से वायदा किया वो वायदा को पूरा करो, है ना? है ना? बच्चे होगा तो ऐसे होना चाहिए। हमारे बच्चे होगा तो क्या होगा? हाँ, उसी लकड़ी उठाकर आमे मारकर आमे बलि चढ़ाकर वापस आ जाएगा। हाँ जी, है ना? विश्वास किया। देखो बेटा पूछ रहे पापा बलि के लिए मेमना कहाँ है? वो बोल रहे बेटा परमेश्वर देख लेगा। चुप, हाथ पैर बांध रहे हैं। उनको भी मालूम है वो बच्चा नहीं है, कम से कम 18 साल के ऊपर है। ठीक है, बच्चा नहीं है वो। हम सोच रहे होंगे जो दूध पीने वाला बच्चा है या कुछ अनजान बच्चा, कुछ दिमाग नहीं है, जवान है वो, बांध रहे हैं। आजकल तो जन्म का बच्चा उल्टा सीधा बोलता माँ बाप को, जवाब देता है। हालेलुया। आज्ञाकारी है माता पिता का। प्रभु का आज्ञा क्या है? माता पिता का आदर करो, तुम्हारा आयु बढ़ेगा, है ना? माँ बाप आदर करने से बच्चों का आयु बढ़ते हैं। माँ बाप के जितना भी बुजुर्ग हो उल्टा सीधा ना बोले, आप जितना भी बड़ा हो। आमीन। आप बुढ़ा बुढ़िया होने के बाद भी आप अपने मम्मी पापा के लिए बेटा बेटी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा आयु दीर्घायु होने के लिए, बढ़ने के लिए क्या करना? माता पिता को आदर करो। देखिए हाथ पैर बांधा रखा, आग भी लगा दिया, तैयार है, छुरी उठाए उनको मारने के लिए। देखिए जब परमेश्वर से प्रभु के लिए जो हम कुछ करना चाहते हैं, जो करते हैं ना, जो करने के लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा कठिन समय स्थिति है जब हम करते हैं। समझ रहे? समझ मारे? जो करने के लिए जाते हैं उससे ज़्यादा कई गुना बढ़कर कठिन समय है जब हम उसको पूरा करते हैं। समझ रहे? घर से लेकर आना, 3 दिन यात्रा करना, वेदी तैयार करना, बच्चा का हाथ पैर बांधना, सब कुछ ये सारे कठिन है। और इससे भी अधिक कई गुना कठिन है जो अपना हाथ से ही अपना बच्चा, जो 25 साल इंतज़ार करके पाया हुआ बच्चों को खुद मारे और बलि चढ़ाना करने के वक्त बहुत कठिन है। काफ़ी लोग मन्नत करते हैं, प्रभु
हाँ, प्रभु के लिए मैं ये करूँगा, मेरा बेटा को सेवकाई के लिए दे दूँगा, है ना। जब बेटा कमाने लगते फिर सेवकाई के लिए अच्छा पढ़ने लगे तो सोचते हैं, है ना। कुछ भी हो जाए मैं दशांश दूंगा इस महीना। जब सैलरी आ जाता है क्या हो जाता है, मन बदल जाता है। बहुत कुछ मैं इस बार चर्च में ऐसे करूँगा, फिर मन बदल जाता है। जब करने का वक्त आता है ना, वो कठिन समय होता है, लेकिन वहाँ आपका प्यार और आपके समर्पण और आपकी आज्ञाकारी प्रकट होता है। वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, समझ रहे हैं। ताकत तो है, इच्छा तो है, मेहनत भी है, लगन भी है, जब तक है, जब तक करने तक है। लेकिन करने के वक्त हम हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए, चर्च के लिए, प्रभु के दासों के लिए, बहुत कुछ हम चाहते हैं। लेकिन जब वक्त आता है ना, कर सकते हैं हमारे सामने, हालेलुया। लेकिन जब करने का वक्त आता है ना, अरे यार इस बार नहीं, अगले बार, है ना, अब नहीं, आगे, है ना। घर हैं, बच्चे हैं, भविष्य है। प्रभु जब मुझे बोला ना सब कुछ छोड़कर मेरे सेवा के लिए चल पड़, मैंने बोला प्रभु मैं तो सेवा करूँगा, लेकिन बुजुर्ग में मेरा नाना नानी है, मेरा मम्मी पापा की चिंता नहीं है क्योंकि उनको सरकारी सैलरी है, लेकिन 5 बहन हैं। मैं ईसाई बन गया तो मेरा 5 बहनों को कोई 5 बहनों से कोई शादी नहीं करेंगे, 2 भाइयों को लड़की नहीं देंगे, 5 बहनों को लड़का नहीं देंगे, गांव से अलग कर देंगे, कुआं में पानी नहीं ले सकता है, बाजार में सामान नहीं खरीद सकता है। ये सब कुछ सोचना पड़ता है। ये सब कुछ करने के बाद मैं सेवा करने के लिए आऊँगा। सेवा करने के लिए समर्पण भी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। मेरे भरोसे पर बहुत सारे कंगाल गरीब लोग हैं, मैं काफ़ी लोगों को मदद करता, मैं क्या करूं। आपके सेवकाई में आए थे, मैं क्या करूं। प्रभु ने बोला जो तू करोगे वो सारे मैं करूंगा, जो मैं बोला वही करो। ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, मैं चल पड़ गए। कहाँ से लेकर गए? जंगल में, आदिवासियों के बीच। एकदम कुछ नहीं मिला मुझे, है ना, बाद में मिला फल। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल्ली आए, कुछ नहीं मिला, बाद में फल मिल रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ना लोग मिला ना फल मिला, क्योंकि हम करने तक तैयार रहते हैं। वो कठिन समय है, करने तक है, लेकिन जब हम करते हैं ना, जब कोडेकनाल छोड़कर दिल्ली पहुंचने के लिए बोला है ना, 3 दिन यात्रा करके आए, तीसरा दिन यहाँ दिल्ली पहुंचा हूँ मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद रहना जीना में, जब करने का वक्त आता है ना, जब करते हैं तब ज़्यादा दर्द होता है। समझ में आता है? सब कुछ हम हाँ बोल देंगे, लेकिन जब करने के वक्त आते हैं हम हार जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हमारे जुबान चेंज हो जाते हैं, हमारे मन्नत चेंज हो जाते हैं, है ना, हमारा प्यार बदल जाता है। समझे? प्यार बदल जाते हैं, लगन बदल जाते हैं, वफादार बदल जाते हैं। वहाँ पर हम मार खाते हैं, शैतान विजय पाते हैं। लेकिन ये क्या किया? चूरी उठाए। परमेश्वर को मालूम है ये करने वाला बंदा है, हालेलुया, ये किसी के नहीं सुनेगा, हालेलुया। कोई भी आकर इन्हें मना करे नहीं सुनेगा। अगर सुनने वाला होगा तो यहाँ तक नहीं पहुँचता वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीच में बदलने वाला होगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। उनके पास समय है सोचने के लिए, 3 दिन, है ना, बहुत कुछ सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया अभी वहाँ पर? प्रभु कैसे परीक्षा में कैसे विजय दे रहे? पढ़िए 11 से 14। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तू ने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है।
तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। 14 तक हो गया। प्रेस गॉड। यहाँ पर देखिए, जैसे छुरी उठाए परमेश्वर की आवाज़ सुना, अब्राहम बच्चों को कुछ मत करो, मैं जानता हूँ तू अपने एकलौता पुत्र और अपने प्यारे बेटा को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, इसलिए कुछ मत करो। अब्राहम ने अपना आँख उठा कर देखा है, झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ एक मेढ़ा को देखा, उसको काट कर बलि चढ़ाए और उसका नाम यहोवा यीरे, परमेश्वर की ओर से देखा जाएगा, परमेश्वर के पहाड़ पर मतलब उपाय किया जाएगा, इसका मतलब परमेश्वर देख लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह का बलिदान का एक दृष्टांत। परमेश्वर ने जिन्होंने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, तो हम जो कुछ मांगते हैं वो क्यों नहीं देगा, है ना। प्रेज़ गॉड। वहाँ पर एक मेढ़ा का तैयार किया और मेढ़ा के जगह पर यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। हमें बचाने के लिए। वहाँ ईसा का बचाने के लिए कौन मरा? ईसा के बदले एक मेढ़ा मरा, है ना, एक मेमना मरा। वही मेमना यीशु मसीह है, मुझको और आपको नरक से, दंड से, नरक की आग से, आज्ञा दंड का आज्ञा से बचाने के लिए, जहाँ हम मरना था उस जगह वो मरकर मुझको और आपको आज़ाद किया। प्रेज़ गॉड। हम बलि चढ़ाते हैं, मुर्गी काटते हैं, बकरा काटते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, नर बलि भी देते हैं, कभी कभी खुद के बच्चों के नर बलि देते हैं हम खुश रहने के लिए। गलत है, पाप है, और पाप करते हैं। बलि चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी एक ही बलि है सबके लिए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। वहाँ पर स्वर्ग में पहले से एदन वाटिका में हो गया, वो लोग पेड़ का पत्ता का कपड़ा पहना हुआ था, वहाँ पर एक जानवर का मार कर उन्होंने चमड़ा का कपड़ा पहनाया आदम हव्वा को। प्रेज़ गॉड। वो दृष्टांत हो गया पहले से, यीशु मसीह लोगों को उद्धार करने के लिए मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इनकी प्यार का फल क्या मिल रहा, पढ़िए वहाँ पर 15 से 18 तक पढ़ें। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से, दूसरी बार दोबारा परमेश्वर के, हाँ आवाज़ आ रहा है वहाँ पर, हाँ, अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। कितने आशीष हैं, देखें कितना खूब सारा आशीष। आज भी मैं और आप अब्राहम के संतान में आ रहे, सारे पृथ्वी के कुल आशीष पाते हैं। हालेलुया। कितना है। और आकाश के तारों के समान, आकाश के तारों को गिन सकते हैं? एक ग्रह में से जो दिखता है वो 58 करोड़ तारा हैं एक ग्रह से, एक गैलेक्सी, एक उसमें देखें तो एक ग्रह है ना, बहुत सारे ग्रह है ना, गिनती में हम 7 8 है, कितना 9 10 11 12 ऐसे बोलते हैं, कई करोड़ों का। और उस एक ग्रह से जो दिखता है ना, उसी में 58 करोड़ों से अधिक तारे और कई करोड़ों का ग्रह है, कई करोड़ों का ग्रह अनगिनत है। मैं संडे एक संदेश में मैंने सुना, वो बार बार बीच बीच में आते हैं,
प्रभु कितना महान है। ये पृथ्वी के पानी के ऊपर वैसे खड़ा करके रखा है, घूमते हैं, हाँ 10,000 किलोमीटर स्पीड में घूमते हैं ये पृथ्वी। कितना? ये घंटे में 10,000 से भी अधिक है, एक 10,000 ये हो कि 24,000 के समथिंग में घूमते हैं। आप नेट में सर्च कर लो, मालूम हो जाएगा। पृथ्वी अपने आप के जितना बार कितने किलोमीटर स्पीड में घूमता है आपका मालूम है? 24 घंटे एक दिन में घूमता है ना, और वो नहीं है। और स्पीड कितने स्पीड में आपका मालूम हो जाएगा। एक जो मिल्की वे में से एक ग्रह से 58 करोड़ तारे हैं। हाँ कितना बड़ा क्या है अंतरिक्ष, है ना। सोच के देखें, अनगिनत वंश होगा तुम्हारा, और समुद्र की तीरों का बाल, है ना, रेत, उसके गिन सकते हैं। एक बेटा के लिए बलि के लिए समर्पण किया। हम एक जीवन नहीं देते हैं, एक नौकरी नहीं छोड़ते हैं, एक महीना का दशांश नहीं देते हैं, है ना, या एक घंटे समय नहीं देते हैं। एक घंटा प्रभु की उपस्थिति के लिए समय देने में बहुत कठिन लगता है हमें। एक घंटा प्रार्थना करने में कितना कठिन लगता है ना, लगता है। एक अध्याय चैप्टर बाइबल पढ़ने के लिए कितना हमारे पास बहाना है, हा? बाइबल पढ़ ही नहीं पा रहा पादरी साहब, समय ही नहीं मिलता है, प्रेयर नहीं कर पा रहे, आप ही कर लो। हम तो फास्टिंग नहीं लेता, आप फास्टिंग लेकर हमारे लिए दुआ करो। कठिन है, हमारे लिए मुश्किल है ना। हम बोल कितना सारा आशीष पाए, देखें समर्पण का, प्यार का, आज्ञाकारी का। लास्ट में वचन देखें, पढ़े 19। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आए। पढ़िएगा 5वें वचन में क्या बोला, 5वें वचन पढ़े। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, घर जाओ करके नहीं बोला। हेलो, क्या होगा? ये तो पागल हो जाएगा ना। गधा कहाँ पर करके मालूम होगा? बेटा का बलि चढ़ाने के बाद वापस आएगा, वो वापस आएगा उसी वेदी में, वो भी गिर जाएगा, है ना। कितना लोग बच्चा मर गया करके लोग मर जाते हैं, माता पिता, है ना। लेकिन क्या बोल रहे हैं? सवार के साथ रहे ना, यहाँ खड़े रहे। हम क्या करेंगे? हम दंडवत करके वापस आएंगे। हेलो, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला? बेटा पूछ रहा, 8वां वचन पढ़े। बेटा पूछ रहा है क्या करें? हाँ, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र। बेटा पूछ रहा है, पापा हाँ बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम क्या बोल रहे हैं? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम अभी कहाँ आए? सवार के पास वापस आए। ईसा के साथ आए नहीं आए? हैं? विश्वास से गधा के रोके रखा। घर वापस चले भैया, गाड़ी ले जाओ, मैं बाद में आएंगे नहीं है बोला वो है। हाँ, मृत्यु और जीवन आपके जीव के वश में है। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं मर जाऊंगा। पादरी साहब, मरेगा तू, जरूर मरेगा। बोलेगा पादरी साहब ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। पादरी साहब ये आदमी सुधरेगा नहीं। पादरी साहब ये बच्चे कभी सुधरेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, अगले क्लास पहुँचेगा नहीं, कॉलेज जाएगा ही नहीं। तू तो खुद शराब दे रहे हो। हालेलुया। मृत्यु जीवन है क्या है? पढ़े क्या नाम है? नीति वचन 18 पढ़िए। 21 20-21 पढ़े। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो मृत्यु और जीवन कहाँ पर है? जीव के वश में। किसकी जीव में? किसी और की जीव में? आपको मुंह पे है, इसलिए रोज सुबह उठकर मुंह धोया करें अच्छी तरह, है ना, ब्रश करा करें। सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठकर सीधा कहाँ जाना है?
बाथरूम जाकर ब्रश कर लें, हैं, पूरा रात का बदबू वाले मुंह रख कर है ना, किसी के बदुआ ना दें, ठीक है, खुद को भी देता है, हाँ, उठना पड़ता है, किचन में जाना पड़ता है, चाय बनाना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है, हाँ, मैं ही करना पड़ता है, हाँ, बना कर खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, यहाँ वो है ना, मेरा किस्म में यही लिखा है ना। रही मृत्यु और जीवन जीव के वश में, और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ, वह उसका फल भोगेगा। मृत्यु चाहोगा अपने मुंह से बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मरेगा, नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा। हाँ, क्या बोला, हम वापस आएंगे, आया, हेलो, आए, हाँ, ये काफ़ी लोग है ना निराश की बात बोलने वाले, मुझे लगा मुंह पे मारने के लिए मन करता है। जितना भी बच्चन से हम समझाएंगे ना, हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु नहीं सुनते हैं, हाँ, हम बाइबल पढ़ता है, किस मतलब से पढ़ते हैं, किस मतलब से हम प्रार्थना करते हैं? वचन सच्चे, वचन कभी बदलता नहीं, वचन झूठ बोलेगा नहीं, समझे? क्या बोला, मेमना प्रभु देख लेगा, बोला नहीं बोला? हाँ, मेमना का क्या खरीद कर और कोई लेकर आया क्या वहाँ पर? हाँ, उस जंगल में, उस पहाड़ में ये दोनों के अलावा और कोई नहीं थे, और परमेश्वर थे वहाँ पर। परमेश्वर तैयार कर लेगा, व्यवस्था कर लेगा, उपाय कर लेगा। काफ़ी लोग बाल को पकड़कर खींचते हैं, मैं क्या करूं, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। एक शब्द बोले, यहोवा यीरे, आप देख लो, मेरा कंट्रोल से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, प्रेज़ गॉड, हाँ ना, है ना, हेलो, यहोवा यीरे कभी बोलते हैं? मैं बोलता हूँ हर बार, जहाँ मेरा बस की नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, मुझे अपने आप को संभालने नहीं पाते हैं, या और कुछ संभाल नहीं पाते हैं, या परेशानी आ जाते हैं, या निंदा बदनाम, कुछ भी, यहोवा यीरे, आप देख लें, इस स्थिति से मुझे बचाओ। हाँ जी, वचन को इस्तेमाल करें। आपने कहने वाले परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर के पर्वत पर देखा जाएगा, वो देख लिया भाई, वो सृष्टि करता है, क्रिएटर है वो, जहाँ मार्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सृष्टि बना देगा। इसलिए तो शैतान बोला, भूख लग रहे, ये लो पत्थर की रोटी बना ले, वो बन सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं। मैं कल सुबह कुछ विषय लेकर मैं बहुत दुख हो गया, ज़्यादा परेशानी हो गई। थोड़ा समय शैतान ने मुझे निराश करने के लिए, परेशानी करने के लिए बहुत कोशिश किया। थोड़ी देर में बड़ी परेशानी में थे, बड़ी परेशानी, ज़्यादा परेशानी में थे मैं थोड़े समय के लिए। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या कि लगभग 10 मिनट, लगभग 7-8 मिनट करीब मैंने प्रेयर करके सो गया। सो के उठकर फ्रेश हो गया, ठीक। और जो सुबह में जिस बातों के लिए परेशानी थे, दोपहर में परमेश्वर की चमत्कार को मैंने देखा। थोड़ी देर में 1-2 घंटे के अंदर जिस बातों के लिए मैं परेशानी थे, उस बात का उपाय परमेश्वर ने किया। हमें प्रभु जानते हैं हमारा दुख, हमारे दर्द, हमारे तकलीफ, हमारी समस्या, हमारी निंदा, हमारे बदनाम, हमारे स्थिति, सब वो जानते हैं। मृत्यु और जीवन आपके जीव में मेरे प्रिय है। पर मैं इसमें पादरी का ना कलीसिया का ना परमेश्वर का गलती नहीं है। आपके सोच विचार आपके बोली में आएगा। अच्छी बात सोचिए, अच्छी बात बोलिए। यहाँ पर क्या किया, अपने बच्चों के साथ आए, बच्चों के साथ सवार के पास आए। इसलिए तो 2 गधे ऐसे होता है, एक बंदा चला जाना, एक ही गधा रखो, बोल सकता ना, क्योंकि हम होते क्या करेंगे, एक तो बलि चढ़ जाएगा, हम वापस मैं अकेला आऊँगा, अगर आऊँगा तो भी।
हाँ, एक बंदा का बैकर में क्यों खड़ा करेंगे हम? नौकर का फ्री रहना देते हम? जाकर भाई तू जाकर और कुछ काम कर ले, हाँ, जाके तुम व्यवस्था कर लो, है ना, बहुत कुछ है। आपका बोली हमेशा विश्वास की बोली रहे। देखिए आकाश के तारों के समान अनगिनत, हर चीज़ में, समुद्र के बाल रेत के जैसे अनगिनत। एक बच्चों का समर्पण करने के लिए गए हम। एक जीवन है, इसमें से जो कुछ हम प्रभु के लिए त्यागते हैं, हम हजार लाखों बार सोचते हैं मैं क्या करूं, हाँ, मैं क्या करूं, काटा पड़ जाएगा, मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, प्रभु के लिए कुछ दूं, है ना, या पैसा या समय या कुछ भी हो, या मेहनत, उतना मेरा परिवार में कम बढ़ जाएगा, मेरा बच्चों का कम बढ़ जाएगा। इसलिए तो परिवार में बच्चों में कभी परिपूर्णता होता नहीं, अधूरा रहता है, तृप्त होता नहीं। क्यों? पहले परमेश्वर को तृप्त करो। जो बंदा परमेश्वर को तृप्त करता ना, वो जीवन में तृप्त रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र वही बोलते हैं, जो परमेश्वर को तृप्त करता है वो तृप्त रहेगा हर चीज़ में। मृत्यु और जीवन आपका जीप में है। आपका मुंह से कौन सी बात निकाल रहे हैं? मैं मर जाऊंगा, हाँ, मैं परेशानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं वैसे हूँ, बस कुछ दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, रोड पर आ जाओगे। कुछ दिन के बाद मैं रोड पर आ जाऊँगा, भीख तो मांगूंगा, मांगोगे भीख, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपका बोली, आपका सोच, आपका विश्वास यही है। समझे? समझ रहे? आशा रखें। मैं पहले बोला, किरण ने क्या बोली, आपका बदला हुआ परमेश्वर मेरा पति को बदलेगा। मेरा पति तो कुछ भी नहीं है, एक अलग विश्वास आए। क्यों? आपका बोली ऐसे ही होना है, आशा का बोली। मेरा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, आने वाले समय ऐसे होंगे। मैं ऐसे बोलते थे, लोग पूछते थे, अरे तू क्या देख ले, तू तो पागल है, कुछ दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे। मैं बोलते एक दिन मैं दिखाऊंगा नहीं, आप खुद देख लोगे। सबको मैं चैलेंज कर देते, एक दिन आ रहे हैं, आ गए हैं, आप खुद देख लोगे प्रभु मेरे साथ क्या क्या करता है, मैं दिखाने की ज़रूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे बोलते थे। आज लोग देख रहे हैं, आज लोग गवाही बोल रहे हैं, अरे भैया ये तो ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, आज देखो ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं। दुनिया बोल रहा है, क्यों? मेरा बोली है, देखो मैं एक दिन बहुत अच्छा रहूँगा, मैं बोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी अविश्वास की बात मुंह से ना आए, सोच ना आए। बोली कब आते? जब सोच दिमाग में भरे रहते हैं। अच्छी बात दिमाग में भरा होगे, अच्छी बात मुंह से आएगा। बुरी बात दिमाग में भर के रखोगे, बुरी बात ही निकलेगा। मरने के बात है, मौत आएगा। जीने के बात रखोगे, जीवन की बात आएगा। इस बार मैं फेल हो जाऊंगा, फेल ही होंगे। हाँ जी, अरे इंटरव्यू में मैं देख लें, नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगा नहीं। कहीं पर भी है, आपका बोली है, आपके विजयता, सफलता, सब कुछ आपकी बोली में। आप राम का बोली देखो, इतना स्थिति पर भी। मेरे फिर ये कहानी नहीं है, ये आसान बात नहीं है। 25 साल इंतज़ार करने के बाद एक बेटा को पाकर उसको बलि चढ़ाना, वो जानते थे मेरा परमेश्वर इतना बुरा नहीं। वो पहले से वायदा कर रखा। क्या वायदा? जब वो निराश होकर बैठे थे, बाहर लेकर आकर बताए, देखो ठीक है, आकाश के तारा गिन सकते थे, तुम्हारा संतान ऐसे होगा। जब एक बच्चे भी नहीं थे, और बोला जहाँ कहीं पर भी तो कदम रखेगा वो तुम्हारे लिए होगा। दिए परमेश्वर वायदा कभी नहीं बदलते। आप बोल सकते हैं, प्रभु आपका वचन में लिखा है, आपने बोला ऐसे करें, करेगा ज़रूर। तू विश्वास करो, तू तेरा घराना उधार पाएंगे ज़रूर। हमें इसमें कोई शक नहीं है। विश्वास करना, आपका बोलना है, वचन को बोलना है, बोलना है। हम क्या करते हैं, याद है करके नहीं बोलें। लोग बोलेगा पागल है, उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। जहाँ में दिक्कत होता है वहाँ पर मैं वचन बोलता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। शैतान मुझे अंदर निराश उदास ला रहे, यीशु के नाम से ठाड़ दे, निकल जाओ, भाग जाओ। अपने आप को बोलता मैं, ये क्या हुआ गया, अचानक बोलने लगे। लोग सोचते हैं, हंसते थे,
हंसने दो, भूलने दो कुछ भी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी मुंह से जो बोल आता वही होगा। अभी आपकी मर्जी है, जीना चाहता, मरना चाहते हैं, बीमारी से ठीक होना चाहता, नहीं चाहता, आशीष हासिल करना चाहता, नहीं कर, सब कुछ आपके आपके हाथ में, आपके जीप में है। अच्छी बात बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपना आँख बंद कर। हम परमेश्वर के लिए जो कुछ हम करना चाहते हैं, जब हम करने जा रहे हैं वहाँ तक वो भी कठिन है, लेकिन वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक तो जा सकते, लेकिन जब हम करते हैं वहाँ पर दिक्कत होता है। अब्राहम अपने विश्वास को, अपनी समर्पण को, अपने आज्ञाकारी को, अपने प्रेम को जो परमेश्वर से रखते थे, उसको प्रकट करने के लिए अपना एकलौता पुत्र जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, उसको भी बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। ना किसी के बोला, ना कुछ सोचा, ना पीछे हटा। जैसे परमेश्वर ने बोलते हैं वैसे करने का उनका आदत है। सब कुछ छोड़कर जाओ बोला, सब कुछ छोड़कर निकल पड़ेंगे। अभी बहुत सारे दुख परेशानी उठाने के बाद, कई साल के बाद एक बेटा दिया है, अब कह रहे हैं उसको मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। वो तैयार हो गया, लेकिन उनकी बोली, उनकी सोच, उनके विश्वास, विचार सब विश्वास की बात है। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखने के कारण अपना एकलौता पुत्र को, अपने निज पुत्र को अपने लिए नहीं रख छोड़ा, वो आपके लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने भी बलिदान हुआ, आज्ञाकारी बना पिता की इच्छा को, जैसे इसहाक आज्ञाकारी बना था, जैसे एप्ता का बेटी ना आज्ञाकारी बनी थी। यीशु मसीह भी मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए सौंपा। उनके मृत्यु से हम जीवन पाए, उनके लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करते हैं। तीसरे दिन वो जी उठा, आज भी जीवित है। इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए 3 दिन यात्रा करना पड़ा, और वापस भी 3 दिन है। तीसरा दिन उन्होंने अपना बेटा के जिंदा पाए। बहुत सारे आशीष हैं, वायदा प्राप्त किए। ये सब उनके विश्वास की बोली के कारण। आपकी बोली कैसे है? आपके विश्वास कैसे है? आपका प्यार कैसे है परमेश्वर से? आपकी समर्पण कैसे है? आप कितना आज्ञाकारी हैं? बहुत कठिन समय आता है, बहुत कठिन समय आते हैं, हम परमेश्वर से पीछे होने के लिए, लूत की बीवी जैसे, अय्यूब की बीवी जैसे। लेकिन आप कैसे हैं? आपके समर्पण, आपका प्रेम, आपकी आज्ञाकारी कैसे? सोच के दें, समर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज अब्राहम के जीवन के द्वारा उनकी विश्वास, उनके आज्ञाकारी, उनके समर्पण, उनके प्रेम जो आपसे रखते हैं, कितने गहराई है करके, जितने सच्चाई करके जानने के लिए आपने अनुग्रह किया प्रभु। हम तो छोटी छोटी बातों से जो कुछ हम वायदा करते हैं, हम आपके प्रेम से अलग हो जाते हैं, आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, समर्पण नहीं करते। उसके लिए बहुत सारे रीज़न बताते हैं, बहाना बताते हैं। लेकिन अब्राहम का कई मौका मिला, लेकिन उन्होंने एक स्थिर निर्णय के साथ आपकी आज्ञा को पूरा करने के लिए सब कुछ किया प्रभु। आपने उनके विश्वास को देखकर आशीष किया, वायदा किए, वापस बेटा को जिंदा प्राप्त कर घर आने के लिए अनुग्रह किया प्रभु।
हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम आपके लिए कुछ करने के लिए, काफ़ी लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते प्रभु। जो हम आपके लिए निर्णय लेते हैं उसको पूरा करने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य अगुवाई कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए जो आपने निर्णय लिया उसको पूरा करने में सावधान रहें। परमेश्वर ज़रूर उसके बदले फल आपको देगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी रुकावट आए, प्रभु के लिए आप स्थिर रहें। परमेश्वर आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।